ये हैं फैजान जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहानात में साइंस ग्रुप में 1087 नंबर्स लेकर लाहौर में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। फैजान ने बगैर ट्यूशन के दूसरी पोजीशन कैसे हासिल की और इन्हें दिन रात क्या मेहनत करना पड़ी, जानिए फैजान की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, हमारे साथ फैजान अहमद बेगसा मौजूद है जिन्होंने लाहौर बोर्ड के थ्रू मैट्रिक के इम्तिहान में दूसरी पोजीशन हासिल की है। सिर्फ 3 नंबर से ये फर्स्ट पोजीशन लेते लेते रह गए हैं। तो इनसे जानते हैं इनका ग्रुप कौन सा था और जो ये पोजीशन हासिल किया है इसके लिए इनकी मेहनत कितनी थी, कितने सालों की मेहनत थी और इम्तिहान से पहले इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके बाद इनकी पोजीशन आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान साहब, बताएं कि सबसे पहले ये बताइएगा अपने बारे में कि जो आपने इम्तिहान पास किया मैट्रिक का, आपका ग्रुप कौन सा था, आपके सब्जेक्ट कौन से थे, कितने मार्क्स थे टोटल और कितने आपके आए हैं? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू गॉड। उसने मुझे, अल्लाह का शुक्र है, इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचाया दिया है। उसके अलावा मेरा ग्रुप सबसे पहले था 9th क्लास में मेरा ग्रुप था, सेकंड इवनिंग ग्रुप। उसमें अच्छा मतलब कि हो गया, यानी कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए 498 और सब्जेक्ट्स थे मेरे बायोलॉजी वाले यानी कि मेडिकल। उसके अलावा 10th क्लास में मेरा फ़र्स्ट शिफ्ट था, रमज़ान भी चल रहा था। उसके लिए उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, यानी कि अब सुबह सेरी करते थे और फिर उसके बाद फ़ौरन एग्ज़ाम भी होना होता था काफ़ी जल्दी। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उम्मीद नहीं थी जितने मार्क्स आ गए, बस अल्लाह का शुक्र है। टोटल 1100 थे और मेरे 1087 आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आप पढ़ते कितना थे, पूरा साल पढ़ते रहते थे या एग्ज़ाम से पहले आपने एकदम से तेज़ी दिखाई? किस तरह आपने तैयारी की 9th में 10th में? पहले तो जैसे कि डेली रूटीन में स्कूल जाते थे, फिर उसके साथ ही अब घर आके सो जाते था 1-1.5 घंटा कभी कभार, अगर नींद नहीं पूरी हुई होती थी पिछली रात में। उसके अलावा फिर स्टडी रूटीन उसके बाद शुरू होती थी सोने के बाद। वैसे तो आम स्कूल डेज में जब कोई टेस्ट या एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे होते थे, 4 to 5 आवर्स पढ़ लेता था। लेकिन फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स में फिर थोड़ा ज़्यादा ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ता है। कुछ ही टाइम होता है वो पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, तो फिर उसमें पूरा दिन नहीं मतलब कि बैठा रहता था पढ़ाई में, तो बस हो जाता था फिर उसमें सिलेबस कवर और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाते थे। आपका स्कूल कौन सा था जहाँ से आपने तालीम हासिल की, एकेडमी कौन सी गए और कोई स्पेशल टीचर जिनकी स्पेशल निगरानी में आपने उनसे मतलब सीखा, फिर उसके बाद आपने पोजीशन हासिल की? स्कूल मेरा दी पंजाब स्कूल है, KKS कैंपस। उसके अलावा सारे ही टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि शुक्र है कोई एकेडमी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देखें, एकेडमी जाते हैं तो उसमें फिर इवनिंग में भी टाइम आया होता है, यानी कि मतलब कि याद करने का उतना टाइम नहीं मिल पाता। अब स्कूल में टीचर्स इस कदर कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने एकेडमी की ज़रूरत ही नहीं पेश आने दी। मेरे सारे टीचर्स, एक दो नहीं, मुझे नर्सरी से लेके 10th तक जितने टीचर्स ने पढ़ाया है उनमें से सब के सब कोऑपरेटिव थे। कोई एक भी नहीं जिसने मुझे कभी डिमोटिवेट किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही कहते थे कि आप गॉड गिफ्टेड हो, कि आप इंशाल्लाह पोजीशन हासिल करोगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह 9th में मेरे मार्क्स आए, फिर 10th में भी आए। सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। उसके अलावा प्रिंसिपल, उन्होंने भी ख़ास फोकस किया, मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई, सिलेबस पहले कवर करवाने की कोशिश की ताकि एंड में रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिले। उसकी वजह से शुक्र है कोई एकेडमी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मार्क्स आ गए। पढ़ाई का कोई प्रेशर हुआ है कभी आपको 9th में या 10th में, और कोई टारगेट सेट किया था आपने कि आपने पोजीशन लेनी है, कुछ सोचा था आपने एग्ज़ाम से पहले? अब टारगेट यानी कि मतलब कि 9th में तो मेरा टारगेट था कि मेरे इंशाल्लाह 500 तक मार्क्स आ जाएं, लेकिन उसमें कुछ मतलब हो गया प्रॉब्लम, उर्दू में थोड़े से कट गए मेरे मार्क्स, तो मेरे ना 498 मार्क्स आ गए। लेकिन उस पर भी मैं बहुत खुश था कि ठीक है, इतने भी मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। 10th में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। पाक स्टडीज़ का पेपर मेरा थोड़ा मतलब कि हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने दुआएं मांगी हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने दुआएं मांगी हुई थी, मेरे और बहुत रिलेटिव्स ने दुआएं मांगी हुई थी, वो अल्लाह ताला ने कर दिया। और मेरे 1085 प्लस की मैंने उम्मीद लगाई थी और फिर मैं एंड पे सोच रहा था कि मेरे 1085 भी आ जाएँ तो मैं उस पर भी बहुत खुश हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो 1087 मार्क्स आ गए, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे। और पोजीशन की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी वैसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की करनी, उसने मेरी पोजीशन ले आया। बस क्या समझते हैं, मेहनत का ज़्यादा रोल है या आपकी दुआओं का?
मेहनत भी मैंने की थी, मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे थे, मुझे मोटिवेट करते थे, वो भी सारे ही बहुत अच्छे थे। उसके अलावा दुआएं भी मेरे पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने, मेरे टीचर्स ने, वो भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उन्होंने भी की। उसके अलावा मेरे दादो, मेरे घर वाले, बाकी फुफ्फो, चाचू वगैरह सब ने मेरे लिए दुआएं की हुई थी और बस अल्लाह ने कर दिया। हर नमाज के बाद मेरी फुफ्फो ख़ास तौर पर और मेरी दादो वो कहती थी हम हर नमाज के बाद दुआ करते थे आपकी कोई पोजीशन आए, और शुक्र है वो पोजीशन आ ही गई। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन आ गई। ठीक है, पढ़ाई के अलावा कोई आपकी हॉबीज़ हैं, मतलब कि सिर्फ पढ़ते रहते थे या कुछ और भी करते थे? और फैमिली के जो इवेंट्स आते हैं, अक्सर घरों में शादियों के इवेंट्स आ जाते हैं, कहीं ट्रिप जा रहा होता है, फैमिली ट्रिप होता है, फिर कोई इवेंट, ईद, शबरात, इस तरह मिलना जुलना, गेट टुगेदर होना, तो इन सब में आप जाते थे? जी, अब हॉबीज़ में मतलब कि क्रिकेट भी थी, टेबल टेनिस भी थी, चेस भी मैं खेलता हूँ। इन सब में अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड्स भी हासिल किए हुए हैं टेबल टेनिस और चेस में, अल्लाह का शुक्र है। उसके अलावा जो इवेंट्स हैं उनमें भी मैं सब में ही जाता था, यानी कि मैंने कभी ये नहीं होने दिया कि अगर मेरा कोई टेस्ट है तो उसकी वजह से मैं कोई इवेंट स्किप कर दूँ। हाँ, अगर एग्ज़ाम हो तो उसमें हम कोशिश करते थे कि इवेंट डिले हो जाए। अगर इवेंट डिले नहीं होता था तो फिर अगर एग्ज़ाम्स होते थे तो उस सूरत में फिर मुझे वो इवेंट मिस करना पड़ जाता था। तो बाकी तो फिर आपकी सेकंड पोजीशन आई है मैट्रिक में, किसने आपको सबसे पहले कॉल की या आपने खुद चेक किया? जी, मैं 10 AM पे मैं बिल्कुल मतलब कि वो ऐप खोली हुई थी, वो मैंने वेबसाइट खोली हुई थी। जैसे ही मैंने मतलब कि रोल नंबर डाला मैं नहीं देख सका था, मुझे डर लग रहा था, मैंने नहीं देखे अपने मार्क्स। मैंने मतलब कि यही कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब मैंने वो मार्क्स नहीं देखे, मैंने मोबाइल के आगे हाथ कर दिया और ना अपनी मामा को पकड़ा दिया कि मामा प्लीज़ आप देखें, मैं नहीं देख सकता। मामा ने कहा कि फ़ैज़ान तुम्हारे 1087 है। तो मुझे उस वक़्त बिल्कुल यकीन नहीं आया। बस उस वक़्त की मेरे लिए वो मोमेंट कमाल की थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं। किस तरह सेलिब्रेट किया? उछले कूदे, एक्साइटमेंट लेवल क्या था? जी, एक्साइटमेंट लेवल मेरा काफ़ी उस वक़्त हाई था। मतलब कि मैंने यही कहा अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। अल्लाह से यही अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। सर मुंह पे ऐसे हाथ रख लिया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था मेरे इतने मार्क्स आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, इतने मार्क्स आ गए। इतनी उम्मीद नहीं थी ना मुझे। फ़ैज़ान अहमद की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि अगर ये एकेडमी नहीं जाते थे, ट्यूशन नहीं जाते थे, तो फिर कहाँ पर तैयारी करते थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, चूँकि आप टीचर भी हैं, तो ये बताएं कि ये तैयारी कहाँ करते थे? ये कह रहे हैं मैं एकेडमी नहीं जाता था, सिर्फ स्कूल आकर, वो भी सेकंड पोजीशन लेना पूरे लाहौर बोर्ड में, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? असल में ना इसको मैंने किसी एकेडमी में नहीं भेजा, ना कोई ट्यूशन, मतलब जूनियर क्लासेस में भी नहीं और सीनियर क्लासेस में भी नहीं। जूनियर में तो इसको मैंने खुद पढ़ाया, क्योंकि मैं खुद मॉन्टेसरी टीचर हूँ। क्लास 5 तक इसको मैंने गाइड किया है और इसकी बेस मतलब कोशिश की मैंने कि मजबूत बने। इसके बाद फिर इसके टीचर्स के हाथों में ही रहा है ये, फिर इसके टीचर्स जाने और ये जाने। यहाँ कोई प्रॉब्लम होता था तो आजकल नेट पे जो लेक्चर्स पड़े होते हैं उसमें इसने थोड़ी गाइडलाइन ले ली और अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा रोल मैं अगर समझूं तो इसके जो टीचर्स हैं ना उनका है। उन्होंने बहुत अच्छा इसको गाइड किया है और जो इसने पूछा है वो उन्होंने बताया है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कोई कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं इसको कहीं ट्यूशन भेजूं। हाँ, अलबत्ता मैथ्स के लिए इसको हमारी फैमिली में ही थी एक, तो उनके पास कोई गाइडलाइन कभी मतलब ज़रूरत पड़े तो ये चला जाता था। उन्होंने भी वैसे बहुत कंट्रीब्यूशन उनका है इसमें। जिस स्कूल में ये पढ़ता था उसी स्कूल में आप टीचर हैं, तो आपने इनको किसी क्लास में पढ़ाया क्या, और आप कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैं बेसिकली मॉन्टेसरी टीचर हूँ और मैंने इसको किसी क्लास में नहीं पढ़ाया। वो क्यों? बस मतलब बच्चे ज़रा अच्छे हैं कि जो इनकी मतलब न्यूट्रल होने के लिए भी ना किसी और टीचर का ही ज़रूरी है कि कोई और टीचर बाज़ औक़ात एज अ मदर, मतलब वो मदर का जो एक रोल है वो गालिब आ जाए टीचर के ऊपर तो वो नहीं बेहतर होता, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि ये किसी और टीचर से ही पढ़े। टीचर्स अक्सर स्टूडेंट्स को शरारतें करने पे या सबक ना याद करने पर डांटती भी हैं, मारती भी हैं, सज़ाएँ भी देती हैं, तो क्या आपको इस चीज़ का डर था कि अपने बेटे को एज अ टीचर सज़ा ना देनी पड़ जाए, इसलिए आपने कहा कि मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था।
मतलब ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ ये था कि एक मतलब हो सकता है कि मैं शायद एज अ टीचर इसके लिए इतनी बेहतर साबित ना होती जितनी एज अ मदर थी। तो मैंने कोशिश की कि इसका सेक्शन ना कोई और ही रहे, कोई और टीचर। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर्स जो इसकी टीचर्स मतलब रही हैं मॉन्टेसरी में या जूनियर क्लासेस में, उन्होंने मुझसे बहुत बेहतर इसको पढ़ाया, अल्लाह का शुक्र है। मतलब मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसकी क्लास नर्सरी से लेके क्लास 10th तक के जितने भी टीचर्स हैं बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। मतलब ख़ास उन्होंने मेरे बच्चे के लिए सोचा, मेहनत की, इसको मोटिवेट किया। करिकुलर एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हर तरह से इसकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है ना, उसमें इनके टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। घर में तो आपके पास ही पढ़ता था, तो घर में बताएं इसको आप किस तरह पढ़ाती थी? ये आपकी बातें मानता था, पढ़ाई से भागता था? बचपन में कैसा था? और फिर डेफिनेटली बड़ा होकर तो पढ़ाई में इसकी दिलचस्पी थी तो सेकंड पोजीशन ली है। नहीं, मैंने ना इसको कोई इतना एज सच बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया। मतलब चलते फिरते जैसे कोई कॉन्सेप्ट देना है तो हाँ, मतलब जैसे वो बहुत स्ट्रिक्ट, मैं टीचर घर में भी नहीं थी इसके लिए। और ये कोऑपरेटिव था। इसको ना खुद ही से मतलब शुरू से ही शौक़ था कि कोई टेस्ट है या कोई असाइनमेंट स्कूल से मिली हुई है तो वो इसने ज़रूर करनी है, कोई होमवर्क रह ना जाए। रात को कोई रह गया तो इसको प्रॉब्लम हो गई है तो इसने वो फिर दोबारा मतलब रात को उठ के भी वो कंप्लीट किया असाइनमेंट के, सुबह टीचर ने पूछना है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं स्ट्रिक्ट थी या मैंने इसको कोई मारा है या कोई ऐसी बात मुझे याद नहीं पड़ती। तो ये बताएं कि आपने कहा कि ये खुद ही पढ़ लेता था सारा, तो फिर ये कैसे, मतलब कि सिर्फ स्कूल एनफ होता है क्या? मेरा ख्याल है, मैं मतलब अब अगर एज अ मदर मैं सोचूं फ़ैज़ान अहमद के लिए तो मुझे लगता है स्कूल एनफ है। मैं ये मतलब हल्फिया बात कह रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मतलब मेरे बच्चे शुरू से लेके अब तक ट्यूशन नहीं गए। तो मुझे लगता है कि अगर आप बच्चा पढ़ने वाला हो और टीचर पढ़ाने वाला हो तो स्कूल एनफ है। मतलब कहीं आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई हल्की फुल्की ज़रूरत पड़े, अगर मदर चले मतलब नहीं पढ़ी लिखी, तो आजकल तो बच्चे माशाल्लाह इतने वो इंटेलिजेंट हैं और ये नेट और ये टेक्नोलॉजीज़ इतनी हैं कि वो बच्चे वहीं से वो कवर कर लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन में टाइम बहुत ज़ाया होता है और जो मतलब मदर खुद पढ़ा सकती है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ट्यूटर पढ़ा सकती है। फ़ैज़ान अहमद के वालिद साहब अहमद बेग साहब भी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, वैसे तो आपका बेटा पंक्चुअल भी है, सिंसियर भी था पढ़ाई से और डेफिनेट माशाल्लाह पोजीशन भी ले लिया है, तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन थी अपनी औलाद से कि मेरा बेटा कुछ करेगा, कोई नाम बनाएगा, इतना कि मतलब कि सेकंड पोजीशन आए? फैमिली में किसी और ने पहले कभी पोजीशन ली हो? नहीं, फैमिली में पहले तो किसी ने पोजीशन नहीं ली और मुझे ये तवक्को भी नहीं थी कि माशाल्लाह इतनी अच्छी पोजीशन इसकी आएगी। मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ही बात थी कि अल्लाह करे कि मैं अपने बेटे को आर्मी ज्वाइन कराऊं और आर्मी की मेडिकल कोर में इसे भेजूं, उधर से ये डॉक्टर बने, उधर ही खिदमत करे। और मेरा एक ही बेटा है, मगर फिर भी मैं कहता हूं कि मौत तो आनी है। मेरे लिए सबसे अच्छी मौत शहादत की है। इसके लिए भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आर्मी में जाए और मुल्क की खिदमत करे और मुल्क के दुश्मनों के साथ मुकाबला करें, यही मेरी ख्वाहिश है। आपको कभी इसको डांटना पड़ा है पढ़ाई के लिए? अक्सर बच्चे पढ़ाई से जितना मर्जी पढ़ाकू हो, लेकिन कभी कभार उनका दिल करता है वो पढ़ाई छोड़ के कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं। ऐसा कभी किया हो, या पढ़ाई ना कर रहा हो, आपने देखा हो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो कभी आपने डांटा हो इसको? नहीं, इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि उल्टा ये मैं कहता था कि मैंने पढ़ना, आपने अगर बातें करनी है तो आप दूसरे कमरे में चले जाएं, मेरी स्टडी का टाइम ख़राब हो रहा है, आप प्लीज़ इधर से उठ जाएं, मुझे पढ़ने दें। ये इस तरह का अपने मतलब एम के साथ इतना सिंसियर है कि इसने कभी ऐसा मौका ही नहीं आने दिया।